हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों की समझ में लेके आया नया टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाक से फुर्ती पेन और नोटबुक लेके आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक सोलेनॉइड। ठीक ना, हर कोई मेरे साथ में हेडिंग लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, अच्छा। अब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलेनॉइड के थ्रू क्या होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ वगैरह वगैरह अपन क्या करेंगे इधर सीखने वाले हैं। आ जाए फटाक से फुर्ती में। तो सबसे पहले क्या है कि सोलेनॉइड जो है वो आपका क्या है, आपका एक ग्रीक वर्ड होता है। ठीक ना, ग्रीक लैंग्वेज से ये लिया गया है आपका सोलेनॉइड। क्लियर है क्या बोले? अच्छा, अब सोलेनॉइड होता क्या है, चलो पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड हमारे पास में एक क्या है, कोई भी एक हॉलो पाइप होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या करते हैं, अपन वाइंड करते हैं लाइक दिस। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा। अब देखिए ये जो कॉपर वायर है इसमें क्या होगा, आपकी करंट पास होगी। अब जब करंट पास होती है, ठीक ना, जब किसी भी कॉपर वायर में अगर मैं करंट पास करूंगा तो हम लोग देखते हैं क्या कि इस सोलेनॉइड के थ्रू हमारे पास में क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रहा है। ठीक ना, कैसे होता है, ठीक ना, ये हमारे पास में क्या है, एक आपका नेचुरल फिनोमिना है। अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट पास होती है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगा ही होगा। ठीक ना, अच्छा। अब समझें इसमें जो हमारे पास में क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है ना, अच्छा। अब समझें कि हमारे पास में है क्या, लेट एज्यूम, ठीक है ना, एन इंसुलेटेड कॉपर वायर is wound closely in form of helix। ठीक है ना, अच्छा। अगर कोई भी कॉपर वायर, जैसे कि लेट एज्यूम ये हमारे पास में कोई भी आपका एक इंसुलेटर, देखिए समझें कि सबसे पहले क्या है, जो आप जो ना ये पाइप जो लेंगे ना, या जो रॉड जो लेंगे, ये भी आपका इंसुलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, इसके चारों तरफ क्या किया आपने कि हमारे पास में एक कॉपर वायर क्या किया, क्लोजली बाउंड किया। और दूसरी चीज क्या है, ये कॉपर वायर क्या है आपका इंसुलेटेड होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है यार, बोले? ठीक ना, आपको ये कॉपर वायर इंसुलेटेड लेना पड़ेगा। अगर इंसुलेटेड नहीं है तो आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट ही नहीं होगा। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसके थ्रू क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जनरेट हो रही है। कैसे हो रही है समझे, सीखें। माना कि मैंने क्या किया, एक लूप लिया। इससे पहले अपन बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि अगर मैं एक लूप लेता हूं तो एक लूप की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं बनेगा, बोले कि बिल्कुल बनेगा। और यहां तो मेरे पास में क्या है, हेलिक्स टाइप में बहुत सारे नंबर ऑफ लूप्स बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास में अगर मैं ये पाइप निकाल दूं तो मेरे को कुछ ऐसा नजर आएगा। ये सोलेनॉइड जो है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आपकी ऐसे करंट पास हो रही है, मतलब आपकी करंट आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे पास होते होते क्या है, हर एक में बाहर निकल लेगी। ठीक ना, तो ये मेरे पास में क्या है, नंबर ऑफ लूप्स आपके, ये नंबर ऑफ लूप्स बहुत सारे हो गए। ठीक ना, तो सबसे पहले क्या है कि आप लोगों ने पहले ही सीख चुके हैं क्या कि अगर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ बहुत सारे लूप्स हैं, तो ये क्या करेंगे, हर एक लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं बनाएगा, बोले कि हाँ जी बिल्कुल बनाएगा। ठीक ना, अच्छा। अब समझें और सीखें कि ये लूप जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और सोलेनॉइड जो है वो हमारे पास में किस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझने वाले हैं। इससे पहले क्या है, एक पॉइंट लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए, क्या द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच लूप ठीक है ना, अच्छा। समझें और सीखें
सबसे पहले क्या है, अगर एक लूप मेरा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसी प्रकार बहुत सारे लूप हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बोले कि बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, अब लेट एज्यूम, अब क्या करते हैं, थोड़ी सी फील कर लेते हैं क्या आ जाए, ठीक ना। जैसे कि मेरे पास में आपका ये लूप है, मतलब हमारे पास में आपका ये लूप है, मैं क्या करता हूँ आपको इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये मेरे पास में आपका एक ये लूप है, ठीक है ना, इसमें करंट आपकी ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ठीक है ना। इसके बगल में भी हमारे पास में क्या है, आपका एक लूप है या नहीं बोले, तो इसमें भी क्या है आपकी ऐसे करंट पास हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए करंट अगर आपकी ऐसे पास होगी तो अपन ने क्या किया था, राइट हैंड थंब रूल से अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब ये आपकी करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर होगा, ठीक है ना। इसमें करंट नीचे आ रही है, हमारे पास नीचे में करंट, मतलब ये हमारे पास ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर होगा, इसमें करंट मेरे पास में किधर नीचे आ रही है, लेकिन हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के इधर, अगर मेरे को इधर फाइंड करना है तो आपका इधर होगा, मतलब एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपका इस वाली डायरेक्शन में होगा नहीं होगा, बोले आपका लूप ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है ना। अच्छा, अगर सेम करंट हमारे पास में इसमें भी पास होगी या नहीं होगी, बोले कि हाँ जी बिल्कुल होगी। तो मेरे पास में अगर करंट ये भी है और ये भी है, तो इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप नंबर 1 का मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे पास में यहाँ पर है, तो लूप नंबर 2 का मैग्नेटिक फील्ड देखें, आपका देखें करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है या नहीं, बोले ठीक है ना। तो लूप नंबर 2 का भी मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में आपका एक ही डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा, बोल रहे हैं कि बिल्कुल होगा। अच्छा, अब अगर दो लूप का मैग्नेटिक फील्ड अगर एक डायरेक्शन में है, तो मेरे पास कितने भी नंबर ऑफ हों उनका क्या करेंगे अपन, वेक्टर सम करेंगे, हर एक लूप का वेक्टर सम करके मैं क्या करूंगा, हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लूंगा। अच्छा, अब समझे और सीखें कि अब हमें ये तो समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, और कैसे अपन क्या करेंगे, हर एक लूप का जितना बड़ा सोलेनोइड होगा उतना ही उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होगी ही होगी, ठीक ना। अब आ जाइए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, समझें। लेट एज्यूम अगर मेरे पास में सोलेनोइड है, इसमें आपकी करंट जो है ना आपकी यहाँ से पास हो रही है, आपकी ऐसे करंट पास हो रही है, ऊपर से आपकी गई और यहाँ से हमारे पास ऐसे, ठीक ना। या मेरे पास में क्या है, करंट आपकी पास हो रही है, मतलब आपका लूप, ठीक है ना। अगर मैंने क्या किया, इसको बीच में से कट कर दूं, बीच में से कट कर दूं, तो मेरे पास में जो फिगर जो नजर आएगा वो मेरे पास में कुछ इस प्रकार आएगा। समझे, मैं आप लोगों को थोड़ा सा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आ जाए, ठीक ना। फिगर जो हमारे पास में जो आपको नजर आएगा वो कुछ ऐसे नजर आएगा, कैसे, आ जाए। लेट अज्यूम कि यहाँ से क्या है, आपकी करंट आपकी बाहर निकल रही है, ठीक है, हाँ जी, और ऊपर से करंट बाहर निकल रही है और हमारे पास में क्या है, नीचे करंट आपकी एंटर कर रही है। मतलब देखें, आपकी करंट आपकी ऐसे पास हो रही है, ऐसे ऐसे करंट क्या होगी, आपकी पास होगी, जैसे कि हमारे पास में ये, ठीक है ना। यहाँ से करंट क्या हो रही है, आपकी बाहर निकल रही है, यहाँ से आपकी अंदर जा रही है, फिर आपकी बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, ऐसे आपकी करंट क्या है, आपका हेलिक्स टाइप में क्या होगी, आपकी इधर वायर के साथ में क्या होगी, आपकी करंट मूव करेगी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास में करंट क्या है, कुछ आपकी ऐसी, और ये हमारे पास में लाइक दिस। अच्छा, ये जो है ये आपका फिगर है क्या, जब मैंने क्या किया, पाइप को कट कर दिया, क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट है ये आपका, ठीक है ना। और ये हमारे पास में क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। अच्छा, अब समझें और सीखें, अगर मेरे पास में अगर ये कहानी होगी तो करंट देखें आपका क्या है, ऊपर वाले पार्ट से आपकी बाहर आ रही है और आपकी ऐसे करंट यहाँ पे अंदर जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी करंट ऐसे बाहर आएगी, ऐसे लाइक दिस, मतलब आपकी करंट ऐसे बाहर आएगी, तो इसमें जो करंट है आपकी नीचे पास होगी या नहीं होगी, बोले कि हाँ जी बिल्कुल होगी। अगर करंट नीचे पास होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका किधर होगा, बोले आपका इधर होगा या नहीं होगा, बोले हर एक लूप के लिए। देखिए आपकी करंट आपकी ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे लाइक दिस, तो आपके नीचे थंब की डायरेक्शन में क्या किया अपन ने, करंट को प्लेस किया, मतलब सॉरी करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करेंगे तो हमारे पास में कुछ ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस साइड आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमारे पास में कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ ऐसे होगा लाइक दिस। मैं आपको थोड़ा सा डिनोट करा देता हूँ कि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा कैसे। ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैं इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ तो भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अगर इस वाले लूप की बात करूँगा तो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बोले आपका इसमें करंट नीचे जाएगी तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आपका इसका भी इधर होगा या नहीं होगा, बोले बिल्कुल होगा इधर, ठीक है ना। अच्छा, अब अपन को ये समझ आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो है वो मेरे पास में आपकी कुछ इस प्रकार होगी। क्लियर हो रही है बात या नहीं, कि हाँ जी बिल्कुल। अब समझें और सिर्फ सीखें क्या, मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है मेरे पास में, तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पहली बात तो मेरे पास में कैसा है, बोले आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यूनिफॉर्म, एंड हमारे पास में कैसा आपका
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है आपका, ठीक ना। और ये बात हमारे पास में क्या है आपका, प्रैक्टिकली ट्रू है। बात समझ आ रही है नहीं? अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर ये वाला जो लूप है, मतलब ये वाला जो वायर है, ये आपका ऐसे आपका मूव हो रहा है, मतलब इसमें करंट आपकी ऐसे मूव हो रही है ऊपर वाले वायर में। अगर करंट ऊपर वाले वायर में अगर आपकी करंट ऐसे मूव हो रही है, मतलब आपकी करंट इधर जा रही है, ठीक है ना। देखें, समझें, सीखें कि इस वाले करंट से आपकी बाहर आ रही है, मतलब ये मेरे पास में एक वायर होगा, तो इस वाले वायर में करंट हमारे पास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका चारों तरफ होगा या नहीं होगा बोले, मतलब लाइक दिस आपका ऐसे क्लॉकवाइज होगा। देखें, करंट आपकी क्या, सॉरी, करंट मेरे पास में बाहर आ रही है, करंट बाहर आ रही है, मतलब आपकी करंट बाहर आ रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में कुछ ऐसा होगा, ऐसे आपका ये मेरे पास में होगा, आपका कैसा होगा बोले, आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा इस वाले लूप के लिए, वो मेरे पास में कुछ आपका इस टाइप से बनेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट अंदर जा रही है, तो ये हमारे पास में कैसा बनेगा बोले, आपका क्लॉकवाइज। देखें, ये हमारे पास है क्या, जस्ट ये वाला वायर है, ये मतलब आपका ये करंट अंदर जा रही है, मतलब ये वाला वायर है। अगर ये वाला वायर है तो आपकी करंट क्या है आपकी, वो सॉरी अंदर जा रही है, मतलब ये वाला वायर जो है मेरे पास में करंट अंदर जा रही है, मतलब अंदर करंट जा रही है। तो इस वाले वायर का मतलब ये हमारे पास में लाइक दिस ऐसे करंट आपके अंदर जा रही है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा या नहीं होगा बोले, कि बिल्कुल होगा। मतलब आपका ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड आपका, ये क्लॉकवाइज आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका लाइक दिस आपका कुछ ऐसे होगा क्लॉकवाइज। समझें और सीखें। ऐसे ही हमारे पास में क्या होगा, कुछ यहाँ पर होगा, ये हमारे पास में क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास में कैसा है बोला आपका एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे पास में कैसा होगा बोले क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसके चारों तरफ बनेगा ही बनेगा। इसी प्रकार हमारे पास में यहाँ भी हमारे पास में कैसा होगा बोले आपका, ये आपकी करंट कैसी आ रही है बोले, आपकी अंदर जा रही है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज। मतलब ये हमारे पास में कुछ ऐसा क्लॉकवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा बोले, कि हाँ जी बिल्कुल होगा। अच्छा, अब समझें और सीखें कि मेरे पास में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये आपका होता क्या है। पहले तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट जरूर लिखना चाहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अ मिड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड is generated uniform and strong magnetic field अच्छा, और स्ट्रॉन्ग हमारे पास में क्या है, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। ये मेरे पास में आपका स्ट्रेट एंड पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, स्ट्रेट एंड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ये आपका कैसा होता है बोले, आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। एक बार कैमरा जरूर चेक करना चाहेंगे अपन कि हाँ जी बिल्कुल बराबर। अच्छा, आ जाएं, समझें और सीखें। अब देखें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा है बोले, आपका स्ट्रेट एंड पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड को ही अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास में कैसा होगा बोले, आपका स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले। अच्छा, अब मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में कैसा बोला, आपका यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग है, ठीक ना। एक नया पॉइंट समझें और सीखें कि माना कि मेरे पास में दो लूप ये हैं। अब ऊपर वाले लूप में देखें कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो मेरे पास में कुछ आपका ऐसा बन रहा है, मतलब ये हमारे पास में आपकी करंट आपकी ऐसे ऊपर, मतलब ऊपर वाले पार्ट में कैसे आ रही है, करंट आपकी अंदर जा रही है। अगर करंट अंदर जाएगी तो आपका जो रिंग जो बनेगी वो आपको क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है ना। वो हमारा इस वाले फिगर के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये रिंग मेरे पास में क्लॉकवाइज बन रही है, देखें ये वाला फिगर इस वाले फिगर के लिए, समझें ये फिगर, ये वाला जो फिगर है वो इस वाले फिगर के लिए नहीं है, वो इस वाले फिगर के लिए जिसमें करंट ऊपर से अंदर एंटर कर रही है। इसमें करंट क्या हो रही है, ऊपर से बाहर आ रही है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, देखिए बहुत अच्छे से समझें और सिर्फ सीखें कि है क्या। देखिए आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है, लॉजिक आपका है क्या, अगर करंट ऊपर से अंदर जा रही है, मतलब आपका लूप ऐसे है, ऐसे लाइक दिस, आपका ये लूप ये है, करंट आपकी ऐसे ऊपर से अंदर जा रही है, मतलब आपकी ऐसे अंदर जा रही है। तो अगर ये अंदर जाएगी तो आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे लाइक दिस, ऐसे घुमाएंगे तो हमारे पास में ऐसे आपका क्लॉकवाइज आपका नजर आएगा, नहीं आएगा बोले, कि बिल्कुल नजर आ जाएगा आपका, ये क्लॉकवाइज आपका क्लॉकवाइज नजर आएगा। ऐसे ही मेरे पास में इसमें भी क्या होगा, मेरे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड की रिंग बनेगी, वो कैसी बनेगी बोले, आपकी क्लॉकवाइज बनेगी। अब ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या है,
V1 एंड V2 जो है ये हमारे पास में क्या करेंगे, आपको अपोज करेंगे, ये बाहर अपोज करेंगे, अंदर नहीं, ये बाहर अपोज करेंगे, आउटसाइड अपोज करेंगे। V1 एंड V2 अपोजेस ईच अदर एट आउटसाइड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ आ गई, क्या मैग्नेटिक फील्ड, हम अपन यहां लिखेंगे क्या नया पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू नियरली जीरो एट आउटसाइड ऑफ दी सोलेनॉइड। क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में अपोज करेंगे तो समथिंग लाइक दिस, यहां पर जो आपका वी नेट जो होगा वो नियरली क्या हो जाएगा, बोले आपका जीरो आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले अच्छा। अब समझे और सीखें कि यहां पर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटसाइड वो आपका नियरली जीरो होगा। इसका मतलब में एक चीज समझ आ गया, जो मेन जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारे पास में वो सोलेनॉइड के अंदर ही होगा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां पर वी नेट जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली कैसा हो जाएगा, बोले आपका जीरो हो जाएगा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां पर एग्जिस्ट करेगा, आपका मिड पॉइंट पे ही आपका एग्जिस्ट करेगा। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में क्या होगा, आपका मिड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड पे ही होगा। चलिए पहले क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर अपन आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्या करें, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट कीजिए, पॉज करके नोट करेंगे। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, अपन आगे की कहानी को समझते हैं कि हमारे पास है सीन। इसको हटा देते हैं। तेरी कमी है तो कहाँ। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, गाने वाने होते रहेंगे, बाकी काम बाद में होंगे, ठीक है ना। अभी क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, ठीक है ना। इसके जो ना बड़ा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, बड़ा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके। जो सोलेनॉइड के क्वेश्चन है बहुत इजी आते हैं आपके, जो नीट में और जेईई में बड़े अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। चलें फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं बस, डायरेक्शन पे बेस्ड, ठीक है ना। आगे आ जाएँ, समझें और सीखें कि एक थोड़ा सा आपको फिगर ये भी बनवा देता हूँ, कैसा फिगर है, आ जाएँ समझें। मैं आप लोगों को समझाऊंगा जरूर कि फिगर ये है क्या। अगर हमारे पास में आपका करंट ही अंदर एंटर कर रही है आपकी इस प्रकार, उसका अपोजिट कर दिया मैंने बस थोड़ा सा, और यहाँ से करंट आपकी क्या है, बाहर ना आ रही है, मतलब आपकी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे करके बाहर आएगी, फिर आपकी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे करके बाहर आएगी, फिर ऐसे, फिर मतलब ये आपका लाइक दिस। आप लोग समझदार हैं, हर कोई समझ चुका है कि सिचुएशन और कहानी हमारे पास में चल क्या रही है। आ जाए, ठीक है, क्लियर है क्या, बोले हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब समझें, अगर ये कहानी होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और क्या हमारे पास में सिचुएशन होगी, क्या क्या कहानियां होंगी। आ जाए बहुत अच्छे से समझते हैं, प्यार से मोहब्बत से आ जाएं। तो समझे कि प्यारी फिजिक्स पे आप हैं तो प्यार मोहब्बत तो होगा ही होगा, कि हाँ जी बिल्कुल होगा। अच्छा ठीक है, आ जाए। अब समझना कि करंट मेरे पास में, अगर हमारे पास में करंट क्या है आपकी, ऐसे अंदर जा रही, मतलब यहाँ से बाहर निकली और ऐसे अंदर जा रही है, मतलब आपकी यहाँ से बाहर निकली और ऐसे अंदर जा रही, मतलब आपकी ऊपर जा रही होगी। तो करंट आपकी ऊपर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर या नहीं, बोले कि बिल्कुल हो जाएगा इधर। तो मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका समथिंग लाइक आपका ये हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे लाइक दिस, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में आपका ये करंट आपके ऊपर जा रही है, ऊपर मतलब ऐसे बाहर निकलेगी, फिर ऐसे एंटर करेगी, ऊपर जा रही, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटसाइड होगा, मतलब ये आपका इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा। बहुत अच्छे से समझें और सीखें, एरो बहुत अच्छे से लगाएंगे जिससे कि आप लोगों को फील आएगा कि हाँ वाकई में हमारे पास में कुछ कहानी ऐसी है। आ जाए, अब समझना कि अगर मेरे पास में कोई भी एक सिंपल सा बार मैग्नेट, आपने जो 9th 10th में समझा होगा, इसको देखा भी होगा, अगर ये मेरे पास में आपका नॉर्थ है और ये मेरे पास में साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, बोले आपकी नॉर्थ टू साउथ होती है या नहीं होती, बोले कि हाँ जी बिल्कुल होती है।
अगर ये है तो हमेशा आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो डायरेक्शन जो होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आपकी साउथ टू नॉर्थ आपका ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपका आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। कैसे, मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर कोई भी आपकी एक बैटरी है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, किसी भी एक्सटर्नल में आपके करंट जो पास होती है वो हमारे पास में कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है ना। कोई भी आपने रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है करंट पास, हाँ जी बिल्कुल होती है। और समझें जो बैटरी का जो सोर्स है उसमें कैसी होती है बोला आपकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव आपकी कैसी होती है, करंट पास होती है किसमें, सोर्स में। तो ये मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास में क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का आपका सोर्स है या नहीं है, बोले हाँ जी बिल्कुल। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का सोर्स होगा तो हमारे पास में क्या होगा कि हमेशा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में आपके क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा नहीं होगा, बोले क्योंकि ये सोर्स है। अच्छा, अगर ये सोर्स है तो ये मेरे पास में क्या होगा, आपका साउथ होगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा अगर मैं एस लिख दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे ये साउथ है, और ये मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका नॉर्थ होगा। क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब समझें और सीखें कि मेरे पास में अ सोलेनॉइड इज बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो सोलेनॉइड हमारे पास में क्या होगा, बिहेव लाइक मैग्नेट। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मेरे पास में कोई भी सोलेनॉइड का मतलब ये हमारे पास में कोई भी आपका इस प्रकार सोलेनॉइड है, ठीक है ना, और ये मैंने क्या किया, किसी भी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो आपकी करंट आपकी ऐसे पास होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पोलैरिटी ऑफ सोलेनॉइड, वो सॉरी द पोलैरिटी ऑफ द battery is changed then solenoid is rotates by 180 degree if it's free टू मूव। कैसे, मैं आप लोगों को ये वाला पॉइंट जरूर बताऊंगा, समझें। मैंने क्या किया, कोई भी फ्रीली अगर मैं सोलेनॉइड को हैंग करता हूं तो ये हमेशा आपका ज्योमेट्रिकल मतलब अर्थ की जो आपकी साउथ नॉर्थ है उस डायरेक्शन में आपका अलाइन होता है या नहीं होता, बोले कि हाँ जी बिल्कुल होता है। अगर मैंने किसी भी सोलेनॉइड को क्या किया है, फ्रीली अलाइन किया हुआ है, हैंग किया हुआ है, तो हमारे पास में क्या होगा, साउथ नॉर्थ में आपका ये अलाइन हो चुका होगा। अगर मैंने क्या किया, इस सोलेनॉइड की बैटरी की पोलैरिटी चेंज करती मतलब नॉर्थ नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से मैंने कनेक्ट किया, तो ये जो सोलेनॉइड है आपका 180 डिग्री पे क्या होगा, आपका अलाइन हो जाता है। और ये बात आपका प्रैक्टिकली ट्रू है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अब चलिए आ जाएं कि अब अपन ने ये तो सीख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसकी डायरेक्शन होती है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, अपन इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि वैल्यू आप जाए क्या होती है, आ जाए समझें और सीखें, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास में सोलेनॉइड है तो मैंने पहले ही आपको कंसिडर किया था, मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने बोले आपके n है, आ जाएं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो मेरे पास में आपके कितने बोले, आपका कैपिटल N है, ठीक ना। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि n जो है इसमें आपका n का बहुत बड़ा फैक्टर है, n जो है वो आपका क्या होगा, कैपिटल N/n लेंगे, ठीक है ना। ये जो आपका जो स्मॉल n है इसको अपन बोलेंगे क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इसका ही काम है। और इसी को अपन क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे। ये आपको ये वाली बात समझ आनी चाहिए कि स्मॉल n को ही यूज करूंगा मैं। अच्छा, अब आपको पता है, मुझे ही पता है कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो आया था अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, वो हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई नेट आया था या नहीं आया था, बोले कि हाँ जी बिल्कुल आया था। अगर मेरे पास में एक लूप है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। फॉर nth लूप के लिए, फॉर nth लूप के लिए मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, समझें। एक लूप के लिए तो मेरे पास में ये है, मतलब आपका फॉर सिंगल लूप के लिए मेरे पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका ये होगा।
अगर nth लूप की बात करेंगे तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ये हमारे पास में dl इक्वल टू मेरे पास में आएगा क्या, म्यू नॉट nth इंटू, देखिए क्या है समझें, अभी मैंने आपको पहला जो पॉइंट लिखाया था वेक्टर सम कर देंगे, एक लूप का मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है तो nth लूप का क्या हो जाएगा, सबको ऐड करूंगा तो मतलब आपका n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा अब आ जाएं समझें और सीखें, अगर मैं v निकालता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन क्या है इंटीग्रेशन, ये समझें कि हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ dl जो है वो हमारे पास में है क्या, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dl मेरे पास में टोटल लेंथ ऑफ y, ठीक ना, आपकी लेंथ क्या होगी, सॉरी ये मेरे पास में क्या है, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, मतलब ये आपका टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड है, आपको ये पता होना चाहिए। एल मेरे पास में क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ठीक है ना। अच्छा तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका इंटीग्रेशन ऑफ dl एल हो जाएगा, तो एल को क्या किया मैंने नीचे लेके आ गया तो मेरे पास में आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा और देखिए ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया आपका, बोले आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा सोलेनोइड का ये हमारे पास में मिड पॉइंट पे आएगा, वो आपका कितना आ जाएगा बोले आपका म्यू नॉट, और ये हमारे पास में सॉरी स्मॉल एन आई, ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द सोलेनोइड की वैल्यू हमारे पास में भली भांति यहाँ से आ चुकी है। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, बोले कि हाँ जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा अब समझते हैं आगे की पॉइंट, एक बार कैमरा जरूर चेक करने चाहेंगे अपन कि हाँ जी बिल्कुल एक नंबर बराबर है सारी चीज। अच्छा अब अगर सोलेनोइड के मेरे पास में मिड पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अपन ये समझते हैं और सीखते हैं बहुत अच्छे से। पहले आप क्या करेंगे, इसको पॉज करके नोट करें, 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं, आ जाएं। समझे कि मेरे पास में कोई भी आपका एक सोलेनोइड है आपका इस प्रकार, आ जाए समझे, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, फॉर आइडियल सोलेनोइड की कंडीशन में आप लोग फॉर आइडियल सोलेनोइड, ठीक है ना। अच्छा आ जाएं तो आइडियल सोलेनोइड की जो कहानी जो हमारे पास में जो होगी वो आपकी क्या होगी, समझें और सीखें। कुछ हमारे पास ये होती है, ठीक ना। आइडियल सोलेनोइड की जो कहानी है वो हमारे पास में है क्या, समझना कि आइडियल सोलेनोइड का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका वो यूनिफॉर्म और स्ट्रांग होना चाहिए, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है आपका, पैरेलल एंड स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपकी कुछ कहानी कुछ ये है, आ जाए ठीक है ना। अच्छा तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो समथिंग लाइक दिस, कि मेरे पास में क्या है आपका कोई भी मेरे पास मिड पॉइंट मैंने लिया, ठीक है ना, मिड पॉइंट लिया और उसको मैंने क्या किया, एंड पॉइंट से यहाँ पे इसको मिलाया और एक पॉइंट को मैंने आपको इसको मिलाया, ठीक है ना, समझे। तो अपन क्या करेंगे, हमेशा याद रखना कि एक पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, एंगल फाइंड करता हूँ। ये हमारे पास में आपका जो होगा वो आपका होगा θ1, और ये जो एंगल जो होगा वो आपका क्या होगा, बोले आपका θ2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला जो आता है एक्सियल लाइन पर, एट एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका जो आएगा उसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, B इक्वल टू आपका होता है क्या, म्यू नॉट एन आई बाई टू पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे पास होता है क्या, कॉस θ1 माइनस का बोले आपका कॉस θ2 होता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ रही है, ठीक है ना। अच्छा अब समझें और सीखें कि ये हमारे पास में क्या है, किसी भी पॉइंट के लिए आप किसी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा अब आ जाए समझें और सीखें कि मेरे पास में एक आपका जनरलाइज फॉर्मूला ये होता है, इसका एक क्या है, पर्टिकुलर आपका एक डेरिवेशन भी है, ठीक है ना, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में नीट और एम्स और जेई में आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। अच्छा अब समझें, एक सेकंड रुकें, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
कि मेरे पास में कहानी है क्या, कुछ कहानी हमारे पास में कुछ इस प्रकार है, समझें। अगर मैं आपसे बोलूं कि आइडियल के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या होती है, तो फॉर आइडियल, ठीक ना, फॉर आइडियल जो होगा वो पहली बात तो हमारे पास में क्या होगा, जो सोलेनोइड जो होगा वो बहुत आपका कुछ ऐसा होगा सोलेनोइड, समझिए, ठीक ना, कुछ आपका ये सोलेनोइड होगा, ये लाइक दिस, ठीक ना, ये मेरे पास में ये सोलेनोइड होगा, ठीक है ना। तो आइडियल का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट होगा वो हमारे पास में कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, मतलब ये जो है वो आपका बड़ा ही नज़दीक होगा ये वाला, और ये क्या होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, ये काफ़ी दूर होगा। इसका मतलब क्या है, समझें, ये मेरे पास में आपका θ1 है, और ये जो एंगल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बोले आपका θ2 हो जाएगा, समझना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मेरे पास में, सॉरी, ये हमारे पास में θ2 माइनस का आपका क्या होता है, बोले आपका θ1 होता है, ठीक है ना। फॉर्मूले में से θ2 माइनस θ1 होता है। θ2 θ1 आपको मैंने पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि आपको कैसे फाइंड करने हैं एंगल, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि यहां पर जो मेरे पास में θ1 जो होगा वो एंगल कुछ आपका ये है, समझना, ये मेरे पास लाइन आपकी ये जा रही है, मतलब समथिंग लाइक, तो ये वाला एंगल आपका ये मेरे पास में आपका हो जाएगा 180, इसको मैं क्या बोलूंगा, बोले आपका θ1 बोलूंगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। और देखें ये हमारे पास में क्या है, ये वाली लाइन आपकी कुछ ऐसी जाएगी, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, समथिंग लाइन, तो θ2 को मैं क्या बोलूंगा, बोले आपका 0। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसको अगर मैं बिल्कुल बहुत नीचे लेके आ जाऊं तो ये मेरे पास में 180 हो जाएगा θ1, और इसको मैं इधर नीचे लेके आऊं तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा, नहीं होगा, बोले कि हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब θ1 जो है वो मेरे पास में कितना हो जाएगा, बोले आपका 180 हो जाएगा, और θ2 हमारे पास में कितना हो जाएगा, बोले आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें कि मिड पॉइंट पे अगर मेरे को निकालना है मिड पॉइंट पर, तो ये हमारे पास में आपका मिड पॉइंट की कंडीशन क्या है, बोले आपका यहाँ पे मैं निकाल रख देता हूँ क्या, μ0 ni अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस θ2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, cos 0 माइनस का हमारे पास में कैसा हो जाएगा, cos 180। आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो 1 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मिड पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड आपका आएगा क्या, μ0 ni/2 इंटू आपका 2, तो आपके सामने भली भांति मिड का जो आपकी जो कहानी जो है वो वही आ गया जो अपन ने क्या किया था, अभी इसकी वैल्यू फाइंड की थी। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अब आपका आखिरी कर लेते हैं क्या, सेकंड और आखिरी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे कहानी देख लेते हैं, एंड पॉइंट कि एंड पॉइंट पे जो कहानी जो है वो आपकी क्या होगी, समझें और सीखें। अब मैंने क्या किया, पॉइंट को एंड पे लेके आ गया, मतलब आपको थोड़ा सा फिगर क्या करता हूं मैं यहाँ पे, आपको थोड़ा फील कराने के लिए यहाँ फिगर बना देता हूँ क्या है कहानी, आ जाए समझे। एंड पॉइंट का मतलब आपका, एंड पॉइंट का मतलब आपका यहाँ पर लाइक दिस, मतलब ये आपका कुछ आपका वही है जो आपका अभी चल रहा था कहानी, कुछ ये, ठीक ना। अच्छा, अब देखिए ये तो मेरे पास में अभी भी क्या है, बहुत दूर पॉइंट है अभी भी, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास में आपका एंड, मतलब यहाँ से मैं एंगल कंसीडर करूंगा एंड पॉइंट का, ठीक है ना। ये मेरे पास में अभी पॉइंट कैसा है, आपका बहुत दूर है, इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल जो होगा वो अभी भी आपका θ1 जो होगा वो मेरे पास में कैसा हो जाएगा, बोले आपका, ये हमारे पास θ1 कैसा हो जाएगा, बोले आपका 180 हो जाएगा। और ये एंड पॉइंट का मतलब मैं आपको यहाँ से मिलाता हूँ, मतलब ये अगर मैं मिलाऊंगा तो ये मेरे पास में जो एंगल जो होगा वो आपका 90 बनेगा, नहीं बनेगा, बोले कि हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। एक एंगल आपका θ1 क्या है, 180 हो गया, दूसरा जो एंगल जो है वो मेरे पास में कैसा होगा, बोले आपका 90 का, मतलब आपका θ2 जो होगा वो आपका 90 हो जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले यहाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो अब समझिए मैंने क्या किया, θ1 θ2 की दोनों की वैल्यू यहाँ अगर मैं प्लेस करता हूँ तो यहाँ पर प्लेस नहीं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका यहाँ पे लिखता हूँ, आ जाए बी एंड, बी एंड मेरे पास में क्या आ जाएगा, बोले आपका μ0 ni/2 और समथिंग लाइक, ये मेरे पास θ1 की वैल्यू को मुझे बताएगा क्या है, बोले आपका cos θ2 कितना है, बोले आपका 90, ठीक है ना, माइनस का क्या हो जाएगा, बोले आपका cos 180। एक बार कैमरे में चेक करना चाहूंगा ये आउट तो नहीं हो गया कहीं, कि हाँ जी बिल्कुल अपन कॉर्नर पे हैं, आ जाए समझे सीखें कहानी है क्या। एंड अब आपको पता है और मुझे ही पता है क्या कि cos 180 की वैल्यू -1 और cos 90 की वैल्यू आपकी 0। इसका मतलब मेरे पास में v जो एंड जो है वो हमेशा मेरे पास में क्या आ गया, v एंड जो है वो मेरे पास में आपका आ जाएगा क्या, μ0
Ni/2 आपका ये आ चुका है। इसका मतलब समझें और सीखें, हमेशा याद रखना कि एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपका मिड पॉइंट से हाफ होता है। मैं आपको यहाँ पे एक रिलेशन भी लिख देता हूँ, क्या, जो मेरे पास मिड पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बोला आपका एंड को मैंने क्या किया, समझें एक सेकेंड, हमारे पास में इसमें मैंने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका ये बनेगा आपका मिड पॉइंट और एंड पॉइंट में रिलेशन, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पे आपका वी एंड लिखता हूँ तो बात आपकी वही है, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको रिमाइंडर है, चीजें आप भूले ना बस, ठीक ना। अच्छा, वी एंड हमारे पास में क्या हो जाएगा, वी मिड बाई 2 आपका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या है बोला आपका, ये समथिंग लाइक आपको समझ आ रहा है क्या, मिड पॉइंट का जब अगर मैं हाफ करूंगा तो वो मेरा एंड पॉइंट के इक्वल होगा। केवल आपको ये पता होना चाहिए क्या कि मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरीके से वेरी करता है, लेकिन हाँ बहुत स्लोली आपका वेरी करता है, बहुत स्लोली मतलब, लेकिन हाँ इसके लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, वेरी लॉन्ग का, मतलब आपका आइडियल के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड का वो सोलेनोइड जो है वो आपका लेंथ जो है ना काफी बड़ी होनी चाहिए, और इसका जो एरिया जो है मतलब आपका जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, बोला आपका कम होना चाहिए, किसके लिए, बोला आपका आइडियल सोलेनोइड के लिए कम होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा यहाँ पर जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका कैसा होगा, बोला आपका यूनिफॉर्म होगा। और यूनिफॉर्म कैसा होता है, स्ट्रेट एंड पैरेलल। आप लोग यहाँ से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो ये कुछ कहानी थी हमारे किसकी, सोलेनोइड की। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही हंसते रहिए और देखते रहिए प्यारी फिजिक्स। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।